तारीख बड़ी मेहरबानी साहब का, अली बुखारी साहब का, शुएब शाहीन साहब का और आमर साहब का केस जो है लग चुका है। उसका फ़ैसला भी इंसाफ के मुताबिक होगा। अली बुखारी साहब का 20 तारीख को है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जब इनके पास असली 45 फार्म होंगे नहीं तो इनको ज़िल्लत और रसवाई खुदा के फजल से नसीब होगी। और जो भगोड़े गलत 47 के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर लानत है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जेली लोग बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह साहब तो खान साहब कब आ रहे हैं? सर अभी कोई पता नहीं है। ज़ाहिर है कि खान साहब जो है फरसूदा गलत इलीगल केसेस के अंदर जो है उनको डाल दिया गया है। अब ज़ाहिर है कि अदलिया कंप्रोमाइज़ है, बहुत सारी अदलिया, मैं सबका नहीं कहता लेकिन बहुत सारी अदलिया कंप्रोमाइज़ है। इंशाअल्लाह ताला कानून अपना रास्ता लेगा और इमरान खान जितने गलत केस उसके ऊपर फाइल किए हुए हैं उसका फ़ैसला होगा और इंशाअल्लाह ताला। बस आपसे आखिरी सवाल ये है कि जितने अरकान, जितने मेंबर आप लोगों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गया वो वापस आना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने कोई स्टेटमेंट या आप लोगों से कोई बात की है कि वो आएँ या ना आएँ? देखिए, बुनियादी तौर पर ये फ़ैसला जो है, चूँकि मेरा एक्सेस अभी तक नहीं हुआ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान खान से मिलूँ और फिर उसके मुंह की बात जो है आप मीडिया तक, क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद, आप तक और अपने पार्टी के मेंबरान तक पहुँचाऊँ कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया। अभी तक चूँकि मुझे मालूम नहीं कि खान साहब का क्या फ़ैसला है, फ़ैसला तो आखिर उसी का है, वही बेहतरी पार्टी के लिए जो है सोच सकता है या कर सकता है या हुआ है। इसलिए जो है जब मैं मिलूँगा इंशाल्लाह बताऊँ। बहुत मेहरबानी। सर अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, आपने ज़बरदस्त की आप बात क्या समझती हैं हमारा कि वकील पीछे अंदर बैठा हुआ है। नहीं आप कहाँ से नहीं निकल कर रही एटमॉस्फेयर मैं खुद भी नहीं आ कि 5 फीसदी बेंच होना मेरी चाहिए? गुजारिश सुने, सर आप गलत इंफॉर्मेशन जो है डिसिमिनेट न करें मेहरबानी। सर हमने अरकान से बात की है तो हम आपको बता रहे हैं। अब मैं तो कोर्ट से आ रहा हूँ ना, मैं 2 नंबर कोर्ट में था और उससे आ रहा हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं ऐसा, इसलिए कि हमारे दोनों वकला और एजी जो है जो हाई कोर्ट का है वो दोनों वहाँ पे अपना अपना मौक़िफ़ जो है दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला केस आज एडमिट होगा। क्योंकि जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है वो बड़े ज़बरदस्त हैं कि क्या जो सीट बच जाएंगी पॉलिटिकल पार्टी को आर्टिकल 51 के मुताबिक वो दूसरों को अलाट हो सकती है कि नहीं, यही हमारा केस है कि वो नहीं हो सकती। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कानून की जो आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन है वो आइन की मैंडेट है और आइन की मैंडेट के मुताबिक इंशाअल्लाह फ़ैसला होगा। और वो फ़ैसला वही होगा जिस तरीके से हमारे फैसल सदीकी साहब ने कहा कि जिनको 4 सीटें मिलने, जिन्होंने टोटल 4 सीटें ली हैं, जिन्होंने टोटल 4 सीटें ली हैं उनको 10 और अलाट कर दिए हैं। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डिसप्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए हम अपने ख़वातीन के हक़ के लिए PTI की वो ख़वातीन जिन्होंने मुल्क और आइन की सरबलंदी के लिए, कानून की सरबलंदी के लिए अपने घरों को जाड़ा, अपने बच्चों से अलहदे हुई, उन पर रेड्स और तशद्दुद किया गया, उनकी सर की चादरों को और चारदीवारी को पामाल किया गया, आज उनका केस है। और ये मुल्क का सबसे बड़ा केस है। जिस तरीके से 6 जजेस का केस है, जिस तरह मेरा केस है, बिल्कुल इसी तरीके से जो है मेरी बहनों का केस है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है आज केस एडमिट होगा और अगली तारीख के ऊपर खुदा के फजल से इनको नवीद मिलेगी इंसाफ की अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, कि इनका हक जो है वो किसी और को नहीं दिया जा सकता। 3 दिन रह गए 9 मई को, क्या प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? ना 9 मई का बाकी हमने किया, अगर किया होता तो मैं खान साहब के सबसे ज़्यादा करीब था, जो उसकी गाड़ी में अकेला जो है सफ़र करके आता था। हम 9 मई के जिन्होंने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है हम उसकी मज़म्मत करते हैं, हम शुहदा के साथ हैं। कल भी मैं मानसरा में हमारा एक पुलिस शहीद हुआ, जाकर मैंने उसकी अज़मत के लिए वहाँ सलाम पेश किया। फ़ौज के वो शुहदा जिनके मुजस्मों की तौकीर नहीं की गई, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। शुहदा हमारी जान है। जिस तरीके से इमरान खान कहता है पाकिस्तान भी मेरा
اور فوج بھی میری. اس لیے یہ تاثر دینا کہ 9 مئی کہیں ہم نے رچایا ہے. 9 مئی جس نے رچایا ہے یہاں پر, اس کے لیے آپ کا ایک جوڈیشل کمیشن اس ہائی کورٹ کے جج جو اس وقت سروس کے اندر ہے اس پہ کیا جائے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون سیاہ ہاتھ اس 9 مئی کے واقعے کے اندر ملوث تھا. نہ عمران خان تھا, نہ قیدی 804. قیدی 804 ملک کی عظمت کی علامت ہے, ملت اسلامیہ کی عظمت کی علامت ہے. آج دیکھیں وہ بھی قانون کی سربلندی کے لیے سزا بھگت رہا ہے, اس کی قابل قدر اہلیہ بھی اور ہمارے دوسرے اثارین بھی جگہ جگہ پہ قید ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے قیدی کے بندھن بھی ٹوٹیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی عزت سے اپنے اس ملک کی اور ملت اسلامیہ کی قیادت پھر دوبارہ کریں گے. آپ کیا خیال ہے کہ میڈیا کو نہیں پتہ کس نے کیا ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو, میں اس بات کا نہیں شاہد ہوں کہ میں ایک نہیں کئی کور کمانڈروں کے گھروں پہ گیا جب میں فیڈرل منسٹر تھا. آپ کو 7 مختلف ایسی جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر کئی درجن آپ کے آرمی کے چاق و چوبند دستے وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں. 7 جگہیں ایک فیڈرل منسٹر اگر کراس کر کے جا کر کور کمانڈر پشاور کو اور دوسری جگہ پہ ملتا ہے, اس دن یہ کیا تھا؟ اس دن تو کوئی چڑیا بھی نہیں تھی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن کے حساب سے. اور میں بتا رہا ہوں کہ کور کمانڈر یا جی ایچ کیو کے اندر جانا کوئی بچے کا کھیل نہیں ہے. یہ ہماری فوج ہے, اس لیے فوج کو بدنام نہ کیا جائے. یہ اتنی کمزور فوج نہیں ہے کہ چند وہ شر پسند جنہوں نے 9 مئی کے اندر اس گھر کے اندر داخل ہو کر جو آتش زدگی ہے جو بھی کی وہ کر سکتے تھے, قطع نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اصلی مجرموں کا چہرہ قوم ملک کے سامنے اور خاص کر ہماری بہادر افواج کے سامنے آ جائے کہ کون اس کے اندر اس گناونے کھیل کے اندر ملوث تھا. بہت شکریہ.